नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। हिस्ट्री सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रेसिडेंट विजिट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा का दौरा किया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसके संरक्षण की प्रशंसा भी की। इसके पैमाने और हड़प्पा तकनीकी प्रगति से प्रभावित होकर उन्होंने प्राचीन सभ्यता को समझने में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। वर्ष 2021 में अंकित यह हड़प्पा स्थल नगर नियोजन और जल प्रणालियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सभी हड़प्पा स्थलों में धौलावीरा में जलाशयों के रूप में जल संचयन और भंडारण की सबसे कुशल प्रणाली मौजूद थी। धौलावीरा हड़प्पन स्थलों का दक्षिणी केंद्र था जो गुजरात में खादीर के एरिड आइलैंड यानी शुष्क द्वीप पर स्थित है। इस क्षेत्र में जल एक रेयर रिसोर्स यानी दुर्लभ संसाधन था तथा चारदीवारी से घिरे इस शहर में 2 सीजनल स्ट्रीम्स यानी 2 मौसमी धाराओं द्वारा वाटर की सप्लाई यानी जलापूर्ति की जाती थी। धौलावीरा में वर्ष के बाद निकटवर्ती धाराओं में प्रवाहित होने वाली जल की प्रत्येक बूंद को कंजर्व यानी संरक्षित करने के लिए आश्चर्यजनक रूप से डैम और टैंक बनाए गए पानी को स्टोर करने के लिए स्टोर करने के लिए पानी को। धौलावीरा को वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसीलिए देखिए, उस साल जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में धौलावीरा को शामिल किया गया तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन 2021 का ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 32 था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी रोपड़। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अब अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और स्पेसिस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रिसर्च टीम डिस्कवर्ड 2 more स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। केरल विश्वविद्यालय से जुड़े एक सहयोगी अध्ययन में सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंपिंग स्पाइडर की 2 नई स्पीसीज यानी 2 नई प्रजातियां एपिडेलेक्सिया और फाल्सीफार्मिस और एपिडेलेक्सिया और पैलेस्ट्रिस की खोज की गई है। ध्यान रखिएगा इन प्रजातियों का नाम। और इम्पोर्टेंट ये भी है सेंदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के केरल राज्य में केरल के कोल्लम जिले में स्थित है और ये वेस्टर्न घाट में है और अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है। याद रखिएगा, जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में होती है, न्यूज में होती है, यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछता रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 25 अगस्त, अगर इसकी स्थापना की बात करें सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, इसकी स्थापना 25 अगस्त 1984 में की गई थी और यह 172.403 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। इसका नाम यहाँ मिलने वाले चेंगुरुजी नामक वृक्ष पर से लिया गया है। आइए इसकी लोकेशन को आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह भारत में एक प्रजाति का पहला रिकॉर्ड है जिसे पहले श्रीलंका में एंडेमिक यानी स्थानिक माना जाता था। अपनी विशिष्ट चिन्हों और प्रजनन विशेषताओं के लिए पहचानी जाने वाली ये प्रजातियां वर्ष 2022 और 23 में क्षेत्र अभियानों के दौरान पाई गईं। तो कुल मिला के बात करें, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। एजुकेशन सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 40% ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन इन लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। यूनेस्को की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक आबादी के 40% लोगों को अपनी समझ में आने वाली भाषा में शिक्षा नहीं मिलती है, यानी जो उनको मदर लैंग्वेज होती है उसमें शिक्षा मिलनी चाहिए, उसमें नहीं मिलती है, जिनमें से 90% कम आय वाले देशों में है। और यह मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी शिक्षा नीतियों की वकालत करता है, लेकिन सीमित शिक्षक क्षमता और रिसोर्सेस के अभाव के कारण चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। क्योंकि शिक्षक का अभाव है, संसाधनों का अभाव है, ये चुनौतियां भी पेश करता है ये रिपोर्ट। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये स्पेस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इन फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट लैंड अपराइट ऑन मून। फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट मिशन 1
चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा, ऐसा करने वाला दूसरा प्राइवेट मिशन बन गया है और सीधा उतरने वाला ये पहला मिशन बन गया है। ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह की रिसर्च या न्यूज आती है नासा से जुड़ी हुई, वो भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंतरिक्ष यान में 10 उपकरण लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, और ये नासा की प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। यह 14 मार्च को होने वाले पूर्ण ग्रहण सहित चंद्रमा की तस्वीरें लेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में भी 14 मार्च को जो पूर्ण चंद्रग्रहण लगेगा उसकी स्थिति यहाँ पे प्रभावित होगी, तो उस टाइम ये इमेज को और कैप्चर करेगा, तब और अपडेशन देखने को मिल सकता है, तब और डिटेल में हम लोग चर्चा कर पाएंगे। कुल मिला के इस न्यूज पर अपनी नजर बना के रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था, गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रिपील लॉ ऑन ड्रामेटिक परफॉर्मेंस फ्लैग्ड बाय प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाया कि 1876 का नाट प्रदर्शन अधिनियम जैसे कि औपनिवेशिक कानून जो कि सार्वजनिक प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करते थे, स्वतंत्रता के बाद भी क्यों बने रहें। राष्ट्रवाद को दबाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले इस कानून को वर्ष 2018 में रिपील यानी निरस्त कर दिया गया। हालांकि इसे सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून और वैवाहिक बलात्कार अपवाद जैसे अन्य समान औपनिवेशिक कानून अभी भी जारी हैं। ये कहीं न कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है सरकार की बातों को, क्योंकि इनको भी रिपील यानी समाप्त करने की आवश्यकता है और सरकार उनका अभी बचाव कर रही है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टू लॉन्च सशक्त पंचायत नेत्री अभियान इन अ नेशनल वर्कशॉप ऑन 4 मार्च 2025। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए 4 मार्च 2025 को सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू करेगा। जैसा कि इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के महिला सशक्तिकरण एवं इंक्लूसिव गवर्नेंस यानी समावेशी शासन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप 1200 से अधिक नेताओं यानी लीडर्स इसमें इस चर्चा में भाग लेंगे और प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनों में भाग लेंगे कुल मिला के। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसा कि हम सब जानते हैं 8 मार्च को आने वाला है, उससे अगर लिंक करके देखें तो ये और इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। तो साथियों, आज के छोटे अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहे नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।